अगर सुनीता रोहित का गैंग चला रही है तो सुनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसका कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर कॉल रिकॉर्ड आ चुके हैं, चल के स्टडी कर रहा है। क्या है ये? नहीं मामा, मुझे ये बिस्किट नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम खाना है। आयुष, मैंने बोल दिया ना एक बार, जो है वो खा ले चुपचाप, बाद में जो बोलेगा वो मैं दूंगी। कुसुम, क्या हुआ, क्या बात है? बोल रहा है कि अगर कल तक 10 लाख रुपए नहीं दिए तो आनंद को मार देगा। क्या? कुसुम तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, हम लोग मिलके कुछ करते हैं। सर सुनीता के कॉल रिकॉर्ड में उस औरत की कोई लीड नहीं मिली, लेकिन इस कॉल रिकॉर्ड में ऐसे 3 नंबर है जिसपे सुनीता की बहुत ज्यादा बातें होती थी। किस किस के नंबर हैं? जी गुरबंश सोडी आप ही हैं? हाँ जी साहब। है सर, नीलम यहीं रहती है, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है। सर सुनीता से मेरी बात होती थी, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो इस वक्त कहाँ होगी। हम इस औरत के मर्डर के सिलसिले में सुनीता को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानती हैं ये औरत कौन है? नो सर, मैं इसे नहीं जानती। नहीं साहब, मैं इसे नहीं जानती। और इसे? नहीं। सर मुझे तो घर पहुंचने में अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, आप शाम 5 बजे तक गोराई पुलिस स्टेशन आ सकती हैं क्या? 5 बजे कोशिश कर सकती हूँ सर, लेकिन अच्छा होगा कल सुबह आकर मिलूं। आप सुनीता को कब से जानती हैं? वो सर, मैं सुनीता से 6 महीने पहले भाईंदर के काशी टेम्पल में मिली थी, वहीं सत्संग में हमारी दोस्ती हो गई थी। और क्या जानती है सुनीता के बारे में आप? साहब वो दुनियादारी के झंझटों से तंग आ गई थी, इसलिए मंदिर के सत्संग में आती थी। सुनीता कहती थी कि उसका पति उसे बहुत मारता था, बेचारी अकेली अपने बच्चे को पाल रही है। साहब वो अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित रहती थी, बस एक दूसरे के दुख दर्द की बातें करते करते उससे पहचान हो गई थी। आप सुनीता से आखिरी बार कब मिली थी? सब 1 हफ्ता पहले सत्संग में। हर मंगलवार को सत्संग होता है, वहीं मिली थी मैं लास्ट टाइम सुनीता से। सर नीलम तो घर में नहीं मिली, लेकिन मेरी उससे फोन पे बात हुई, वो कल सुबह थाने आएगी। सर उसका कहना है कि उसकी मुलाकात भी सुनीता से भाईंदर के काशी मंदिर में हुई थी। अगर ये तीनों औरतें सुनीता से काशी मंदिर में मिली तो वो सुनीता का उस औरत से जिसकी लाश हमें विक्रम के घर से मिली और उस किन्नर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस औरत के मर्डर में सुनीता का वाकई में कोई हाथ है? एक टीम काशी मंदिर भेजो, सुनीता के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में जिस जिसके भी नंबर हैं सबसे पूछताछ करो। सर पुलिस सुनीता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन जुटा रही थी। गुरबंश का पूजा की लाश को ना पहचानना, नीलम का किन्नर के रूप में पूजा के साथ देखा जाना और सुनीता का अचानक गायब हो जाना, ये सारे राज इन चारों महिलाओं से जुड़े थे जो अब कुसुम के घर एक दूसरे के साथ मौजूद थी। मम्मा अब तो हीरोइन लग रही हो। अरे बेटा, तूने ना अभी अपनी नीलम मासी का भेस नहीं देखा है, तेरी माँ से कम सुंदर नहीं लगती है। क्यों? सुनीता, मेरा बेटा घर में अकेला है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं पुलिस को तुम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मौसी, मेरा आनंद तुम्हारे बेटे से ज्यादा मुसीबत में है, 10 लाख रुपए अरेंज करने हैं। सर सुनीता के कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बाद उसका फोन कल रात एक बार ऑन हुआ था और उसके फोन से हिस्ट्री शीटर आशुतोष त्यागी को फोन किया गया था। आशुतोष त्यागी? हाँ सर। इसका मतलब है रोहित जुगराज ही नहीं, सुनीता का आशुतोष त्यागी से भी कोई कनेक्शन है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किन्नर वो भी इनके क्राइम पार्टनर हो?
शायद इसी वजह से उस औरत की मिसिंग कंप्लेंट कहीं पे दर्ज नहीं हुई। पाटिल, हाँ, फोटो दिखा। ये फोटो कब आया यहाँ पे? 2-3 दिन हो गए। क्यों, तू जानता है इसको? वो गांव गई है अपने भाई के यहाँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। लग तो ऐसा ही रहा है कि सुनीता इस आशुतोष के साथ मिलकर अपना गैंग चलाती हो, लेकिन डॉक्टर विक्रम के घर कोई लूट नहीं हुई। और इस औरत की लाश हमें वहां क्यों मिली? अगर हम ये मान लें कि ये औरत इस गैंग की मेंबर थी तो इसकी हत्या क्यों हुई? ये अपराधी है, ये विक्टिम, ये तभी क्लियर होगा जब इनमें से कोई हमारे हाथ लगेगा। सर, आशुतोष त्यागी का फोन ऑन हुआ है अभी, घोड़बंदर में एक्टिव है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ठीक है सर, आशुतोष का फोन अभी भी बंद हुआ है, लेकिन अभी तक उसका फोन उसी एरिया में एक्टिव था। इसको देखा तूने यहाँ आसपास में कहीं पर? अरे त्यागी भाई, पुलिस पहुंचने वाली, निकल लो यहाँ से। मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ, कहीं छोड़ दो। लगता है अभी थोड़ी देर पहले इसका मर्डर हुआ है। शिंदे, पीछे की तरफ चेक करो जल्दी। सर, सर, कुछ नहीं मिला इसके पॉकेट में। शिंदे, ऐसा लगता है इसे यहाँ किडनैप करके रखा गया था। शायद ये कांड आशुतोष और सुनीता ने मिलकर किया है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में भेजो, देखो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या, और इसकी फोटो हर अखबार में छपवाना। मुझे लगता है इसकी पहचान करके हम आशुतोष और सुनीता तक पहुंच सकते हैं। सर। हाँ, मोच छिड़के। सर, विरार पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जिस औरत की लाश हमें डॉक्टर विक्रम के बंगलों में मिली थी वो विरार की है। पूजा सोढ़ी नाम है उसका। पूजा सोढ़ी? उसका गुरबंश सोढ़ी से कोई कनेक्शन है क्या? हाँ सर, वो गुरबंश की बहू है। और सर, वो भी भाईंदर में काशी टेम्पल जाती थी। सर, अभी गुरुवंश का फोन भी बंद आ रहा है। जैन सर, सर मैं इस्माइल से विरार पुलिस थाने से गुरुवंश मौसी का पड़ोस में रहता हूँ सर। सर, जिस दिन आपको पूजा की लाश मिली थी उस दिन मेरी मौसी से बात हुई थी, लेकिन जब पूजा का फोटो थाने में आया तब मैं छुट्टी पे था सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। क्या कदम, ताला तोड़ो। सर। कदम, हाथ बंद करो। सर। दर्शन, 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 दर्शन। सर, ये दर्शन है, पूजा का पति। अगर ये गुरबंश का बेटा है तो इसे बांध के क्यों रखा था? सर, ये ड्रग एडिक्ट है सर, बड़ी गंदी लत है इसको, और इसकी लत छुड़वाने के लिए पूजा भाभी और मौसी इसको बांध के रखते हैं।
सर सास बहू दोनों बड़े नेक थे, घर घर में पापड़ अचार बेच के अपना पेट पाल रहे थे सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पूजा भाभी के मर्डर के बारे में मौसी कुछ जानती भी या नहीं, क्योंकि मौसी मुझे बोली थी कि पूजा भाभी उसके भाई के घर गई है। सर एक मिनट सर, नीलम और कुसुम का फोन भी बंद है। इसका मतलब है पूजा के मर्डर में सुनीता ही नहीं, नीलम, कुसुम और गुरवंश का भी हाथ होगा। एक काम सर तलब इसको परेशान कर रही है, इसको इलाज की जरूरत है। ठीक है, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ और गुरवंश के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मला अपडेट कर। ओके सर। जी पापा, पुलिस आई है। शिरके, लगता है अंदर कोई नहीं। नीलम के लिए हम खुद परेशान हैं साहब, कल रात से वो घर नहीं आई है। वो इसलिए घर नहीं आए क्योंकि वो भाग गई। अगर तुम जानते हो कि वो कहाँ है तो बता दो। साहब हम कुछ नहीं जानते साहब, लेकिन उसने किया क्या है? इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। कुसुम जब निकली उसके साथ 3 औरतें और एक बच्चा भी था। यही वो 3 औरतें थी? हाँ सर, यही औरतें थी। हाँ सर, मैंने भी एक बार दीदी को किन्नर के भेस में देखा था, पर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। उन्होंने तो एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन की थी। ड्रामा नहीं, क्राइम ही कर रही थी वो, और अभी अपना फोन बंद करके फरार है। सब मेरी गलती है साहब, मेरे ताने सुन के ही शायद वो गलत रास्ते पे चली गई होगी। वो तो बेटा बनना चाहती थी साहब, लेकिन मैं बाप भी नहीं बन सका साहब, बाप भी नहीं बन सका। व्हाट? वो किन्नर नीलम है? जी सर, लेकिन नीलम के घर से कोई लीड नहीं मिला। उसके घर वाले ना तो सुनीता को जानते हैं और ना ही बाकी औरतों को। नीलम के परिवार पर नजर रखने के लिए कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ वहां। सर, कुसुम के साथ उस आदमी की फोटो मिली है जिसकी लाश हमें आशुतोष के अड्डे पे मिली थी। सर ये तो आनंद है, कुसुम का पति। कुसुम का पति? ये लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? पिछले 5-6 महीने से। सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश, इनसे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकालो। इनकी फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और बांद्रा पुलिस से कहो कि रोहित के फरार साथी मुन्ना की केस फाइल भेजें। रोहित ने हमें बताया था कि सुनीता कर्नाटका से है। तब वो कर्नाटका में कहीं की है? तो कर्नाटका पुलिस हेडक्वार्टर में सुनीता की फोटो भेजो और इसके पति के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है इन चारों के बारे में कोई लीड मिले। सर, मौसी मौसी मुझे चॉकलेट चाहिए, चलो ना बाहर। हाँ बेटा, कोई चॉकलेट वॉकलेट नहीं मिलेगी, और अगर आज रास्ते में तंग किया ना तो। सुनीता, अगर चॉकलेट नहीं मिली तो रास्ते में परेशान करेगा ये। मैं लेकर आती हूँ ना। नीलम संभाल के जा। हाँ मैं भी जाती हूँ इसके साथ। नहीं मौसी, आप लोग को ही। नीलम तू जा संभाल के। भैया 5 छोटा वाला वो। सर सामने आया है कि सुनीता का आशुतोष से कनेक्शन है, और यह भी साफ है कि सुनीता कुसुम के साथ ही फरार हुई थी।
लेकिन सर अगर कुसुम आनंद की बीवी थी तो आशुतोष ने आनंद को क्यों किडनैप किया होगा? ये तो तभी क्लियर होगा चंदे जब कुसुम और आनंद का असल रिश्ता सामने आएगा। सर, आनंद के फादर ने न्यूज़पेपर में आनंद की फोटो देखकर कांटेक्ट किया था। मैंने उन्हें बुला लिया है। आयुष, तेरी चॉकलेट्स ये ले। कौन सी खोलूं? बोल। कुसुम, कुसुम हुआ? कुसुम क्या क्या हुआ बेटा? आनंद! मैं भी अपनी पूजा को खो के तड़पती रही। अब अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ के आई हूँ। तू भी अपनी किस्मत से समझौता कर ले। सुनीता, फिर आज का प्लान कैंसिल करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आज का प्लान कैंसिल कर दिया ना तो सबकी किस्मत फूट जाएगी। और इस समय हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। अरे मेरा भी बेटा है और मुझे भी अपनी ही नहीं इस मासूम के भविष्य की भी फिक्र है। साहब, उस कुसुम ने मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। कुसुम रहने वाली कहाँ की है? उसके पेरेंट्स कौन है? कुसुम सेठ राजेश दाभोलकर की बेटी है सर। कुसुम मेरे आनंद से प्यार करती थी, लेकिन जब ये बात सेठ राजेश दाभोलकर को पता चली तो कुसुम मेरे बेटे को भगा ले गई साहब। मुझे लगता है इसी खुंदत में आकर राजेश दाभोलकर ने मेरे बेटे को मरवाया होगा सर। राजेश दाभोलकर का नंबर और एड्रेस दीजिए हमें। राजेश दाभोलकर? कौन है विनोद? अरे सर, नादान है मेरी बेटी और उस लड़के ने न जाने कौन सी पट्टी पढ़ा दी, भाग गई उसके साथ। भाग तो वो अपने दहीसर वाले फ्लैट से भी गई, लेकिन आनंद के मर्डर में उसी का हाथ है या फिर आपने अपनी कोई दुश्मनी निकाली उससे? सर, गद्दारी उसने की थी मेरी बेटी को भगाकर। वैसे भी मैं अपनी बेटी से नाता तोड़ चुका हूं, तो उससे दुश्मनी निभाकर मुझे क्या मिलने वाला है? तो आप ये सफाई दे रहे हैं कि आप नहीं जानते कि कुसुम कहाँ है? कैसे जानूंगा सर? जब से वो उसके साथ भागी है एक फोन तक नहीं किया उसने मुझे। अरे सर, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस लफंगे के साथ इधर दहीसर में रहती है। ठीक है, अगर कुसुम आपको कांटेक्ट करे तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पता चले ना तो आप मुझे बताइएगा। मुझे पूछना है उससे मेरी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो उस आनंद के लिए वो अपने बाप को भी भूल गई। इस राजेश दाभोलकर का फोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है कुसुम उससे हेल्प मांगने के लिए कांटेक्ट करे। ओके सर। सर, मैंने डॉक्टर विक्रम से आशुतोष त्यागी के बारे में पूछताछ की, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये डॉक्टर हर चीज के बारे में ना ही बोलता है। लेकिन सर, उनके खिलाफ कुछ मिला भी तो नहीं है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके घर में पूजा की लाश मिलने का चक्कर क्या। और अगर पूजा के मर्डर में आशुतोष और सुनीता का हाथ है तो फिर गुरबंश सुनीता का साथ क्यों दे रही है? जबकि इस्माइल और गुरबंश के बाकी पड़ोसियों का कहना यह है कि गुरबंश तो पूजा पे अपनी जान छिड़कते थे। जान तो शायद कुसुम भी छिड़कती होगी आनंद पर, इसीलिए उसने अपने बाप को छोड़ा।
लेकिन आनंद के मर्डर में कनेक्शन निकला आशुतोष त्यागी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता ने आशुतोष से कुसुम के पति को अगवा करवाया और ये सोचा कि कुसुम अपने पति को छुड़वाने के लिए अपने अमीर बाप से पैसा ले आएगी, और शायद इसी तरह गुरबंश को अपनी किसी चाल में फंसा के उसने उसकी बहू पूजा का मर्डर करवाया। हो सकता है सर, क्योंकि सुनीता की क्रिमिनल हिस्ट्री है। आशुतोष त्यागी और रोहित जोगराज जैसे क्रिमिनल से उसका कनेक्शन साफ है। लेकिन सर नीलम, कुसुम और गुरबंश, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सर भले ही कुसुम रईस बाप की बेटी है, लेकिन नीलम और गुरबंश ये दोनों बहुत जरूरतमंद औरतें हैं। हो सकता है सुनीता ने उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया हो और उन्हें किसी तरह से फंसा के अपने गैंग में शामिल कर लिया हो। यह भी हो सकता है शिंदे कि सुनीता ने उनसे अभी तक ऐसे क्राइम करवाए हों जो अभी तक सामने ही नहीं आए। अब समझना ये होगा कि पूजा इनके गैंग की मेंबर थी या फिर पूजा के मर्डर के पीछे कोई और राज है। शिंदे, पिछले कुछ दिनों के अनसॉल्व्ड केसेस को स्टडी करो, हो सकता है इन औरतों का उन केसेस में कोई कनेक्शन सामने आए। सर साधारण सी दिखने वाली महिलाओं ने आखिर क्यों इस बच्चे का अपहरण किया? क्या उन्हें इस अपराध के लिए मजबूर किया गया था, या फिर इस अपराध के पैमाने में किसी साजिश का जाम भरा था? सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश की चौकड़ी का आखिर पूजा से असल वास्ता क्या था? 17 जुलाई की रात पूजा को किसने मारा था और 18 जुलाई की सुबह उसकी लाश डॉक्टर विक्रम के घर में मिलने का क्या राज था? और इस सब का कुसुम के प्रेमी आनंद की किडनैपिंग और हत्या से क्या कनेक्शन था? सर 1 महीने पहले अंधेरी के एक बंगलों में चोरी हुई थी। वो केस अभी तक अनसॉल्व्ड है। मैंने उस केस की फाइल स्टडी की। कुछ विटनेस के बयान के मुताबिक वहां चोरी से पहले एक सेल्स वूमेन और एक किन्नर को देखा गया था। हालांकि उनके स्केच नहीं बन पाए, लेकिन सर उनमें से एक बुड्ढी थी जिसका पूजा, गुरबंश और नीलम के साथ कनेक्शन है, और वहां एक टेम्पो भी देखा गया था। इसका मतलब है पूजा भी इन औरतों के गैंग की मेंबर थी और 17 जुलाई की रात को ये पांचों औरतें डॉक्टर विक्रम के घर ताला तोड़ के घुसी थी। लेकिन सर डॉक्टर विक्रम के घर में तो कोई लूट नहीं हुई, और सवाल अब भी बना हुआ है कि अगर पूजा उनके गैंग की मेंबर थी तो उसका मर्डर क्यों हुआ? सुनो इधर, रुको। सर मेरा बेटा राहुल अभी तक स्कूल से वापस नहीं है। मैंने स्कूल और स्कूल के आसपास सब जगह पता कि कहीं कुछ पता नहीं चला सर। क्या उम्र है आपके बेटे की? सर 6 साल है। ठीक है, अपने बेटे की फोटो, स्कूल, क्लास, रोल नंबर सब डिटेल दीजिए, हम पता करते हैं। शिंदे सर आइए। अरे वाह तनुजा बेटा, अब स्टोरी सुन रहे हैं। आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? वो इसलिए बेटा क्योंकि आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है। बेटा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि डॉक्टर जो भी बोलेंगे तुम वही करोगी। ओके मम्मा। गुड गर्ल। माय बेबी। बेटा मैं 1 मिनट में आती हूँ। राहुल गायब हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? वर्षा तुम पैनिक मत हो, मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, वो ढूंढ लेंगे राहुल को। दिलीप, तुम्हारे लिए अपना काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बेटा? हाँ, तुम्हें पता है मैं तनुजा के पास से हिल भी नहीं सकती, और तुम इतनी से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से पूरी नहीं कर सकते कि अपने बेटे को स्कूल से टाइम पर पिक कर लो। हाँ, चिल्ला के बात मत कर वर्षा, तुम्हारी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। छोटी सी गलती क्या होगी कि दिलीप हमारा बेटा खोया है, तुम्हारे लिए जरा सी बात है। हाँ, बेटा डरो मत, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तुम्हारी मम्मी को मैं जानती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हारी मम्मी का नाम वर्षा है ना, वो तुम्हारी बहन को देखने हॉस्पिटल जाती है, और तुम्हारे पिताजी का नाम दिलीप है।
मैं तुम सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? मम्मा मैं इसके साथ खेलूं? तो अंदर जा। नहीं मम्मा मुझे खेलना है। बोला ना मैंने एक बार, अंदर जा मतलब अंदर जा। चल। ठीक है सर, मैं पता करता हूँ। सर, वॉचमैन ने बताया कि स्कूल छूटने के बाद राहुल अकेला गेट के बाहर खड़ा था, पेरेंट्स का वेट करते हुए, लेकिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, तो वो पैदल चला गया। इस स्कूल से उनके घर जाने वाले हर रास्ते में पूछताछ करते हैं, शायद कुछ मिले। सर, यह साफ था कि राहुल की किडनैपिंग सुनीता, कुसुम, नीलम और गुरबंश ने ही की थी, पर फिलहाल पुलिस इस बात से अनजान थी। और तभी राहुल की मां वर्षा को एक धमकी भरा फोन आया। हेलो। और वर्षा जी, कैसी हैं आप? बेटे की तो बहुत याद आ रही होगी ना आपको? कौन बोल रहा है? तेरी अम्मा। तेरे बेटे की जान की कीमत है 25 लाख रुपए। तेरी है, मार दूं उसे। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं पैसे लेकर आऊंगी। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो। सर, राहुल का अब तक कुछ पता नहीं चला। मैंने आसपास के बीट चौकी में पूछताछ की। सर, वो सचमुच रास्ता भूल गया होता तो अब तक कोई ना कोई लीड तो मिल ही गई होती। सर, क्या हो सकता है राहुल किडनैप हुआ हो। राहुल के पेरेंट्स के फ़ोन सर्विलेंस पर डालो। हो सकता है किडनैपर्स उन्हें फिरौती के लिए कॉल करें। और उसके स्कूल से घर तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सबका फुटेज चेक करो। सर, ये राजेश दाभोलकर के कॉल रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके फोन से पिछले दिनों एक नंबर पर लगातार कॉल हो रहे थे, जो आशुतोष त्यागी का दूसरा नंबर है। कल रात आशुतोष त्यागी के इस नंबर से राजेश दाभोलकर को कॉल किया था। सर, ये नंबर अभी मानखुर्द में एक्टिव है। हो सकता है शिंदे मानखुर्द में आशुतोष त्यागी का कोई हाइड आउट हो। अपने खबरियों को एक्टिव करो और उसके इस दूसरे नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। सर, एक तरफ पुलिस राहुल की लीड ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं आशुतोष त्यागी को भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और जल्द ही पुलिस ने आशुतोष को और उसके गैंग के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। बताता हूँ साहब, कुसुम के बाप ने हमको आनंद को उठाने की सुपारी दी थी साहब। उसी के कहने पर हमने आनंद को उठाया था साहब। अगर राजेश दाभोलकर के कहने पे तूने आनंद को उठाया था तो सुनीता ने तुझे कॉल क्यों किया? सुनीता? कौन सुनीता साहब? अच्छा, सुनीता को नहीं जानता तू? नहीं साहब, मैं किसी सुनीता को नहीं जानता। लेकिन कुसुम की एक सहेली का फोन आया था मेरे पास में। अगर तू सुनीता को नहीं जानता तो सुनीता को कैसे पता चला कि तूने आनंद को उठाया? साहब, कुसुम ने सुनीता को बताया होगा ना साहब। खुद बोल रहा है कि तूने राजेश दाभोलकर के कहने पर आनंद को उठाया, तो कुसुम को कैसे पता चला? साहब, कुसुम को मैंने फोन किया था साहब। कुसुम का बाप आनंद को मारने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा था और मैं आनंद को छोड़ने के लिए कुसुम से 10 लाख रुपए मांग रहा था। सोचा था दोनों से पैसा लेकर आनंद को टपका दूंगा। तो दोनों से पैसा लेकर टपका दिया उसे? नहीं साहब, पैसा मिला ही कहाँ। इसीलिए तो उसकी दोस्त ने मुझे फोन किया था कि मैं 2-3 दिन रुक जाऊं ताकि वो मुझे 10 लाख रुपए दे देगी। हाँ, बस मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दे दो। मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साहब, उससे पहले आप आ गए, इसलिए आनंद को मारकर भागना पड़ा। और आनंद को मारने के बाद राजेश दाभोलकर से बाकी का पैसा लेने के लिए हमने फोन किया था साहब। चल, मान लिया कि तूने आनंद को राजेश दाभोलकर के कहने पे उठाया, तो स्कूल के बाहर से बच्चा किसके कहने पे उठाया था? बच्चा? नहीं साहब, हमने किसी बच्चे को नहीं उठाया था साहब। हमने तो खाली आनंद को उठाने की सुपारी ली थी साहब। छोड़िए मुझे। अरे कहाँ ले जा रहे आप लोग? किया क्या है मैंने भाई? कुछ तो बताइए मुझे। क्या हो क्या रही है? हेलो। हाँ सर, मैंने कहा था आनंद को उठाने के लिए। उसने मेरी पीठ पर छुरा भोंका, मेरी बेटी को लेकर भाग गया। मैं तो उसे मरवाना चाहता था सर, ताकि कुसुम के पास वापस आने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचे। हो सकता है कुसुम लौटकर तुम्हारे पास आ गई हो और तुम ही ने उसे छुपा के रखा हो। अरे नहीं सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और अब तो मुझे डर भी लगने लगा है सर कि आनंद की मौत का सुनकर वो खुद ना कुछ कर बैठे। वो आनंद को लेकर बिल्कुल पागल थी सर। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में जब एक बात बैठ जाए ना
उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचती थी वो। बेटा थोड़ा सा खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। थोड़ा सा खा ले ना बेटा। वर्षा पैसे देने के लिए मान गई है। सर आशुतोष के फोन पर सुनीता ने सिर्फ 2 बार कॉल किए थे। सर हो सकता है आशुतोष सच बोल रहा हो, वो सुनीता को नहीं जानता हो। सर जो 6 साल का बच्चा गायब हुआ है राहुल, मैंने उसके आस पड़ोस में पूछताछ की तो ये पता चला है कि उसके माँ बाप दिलीप और वर्षा के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। सर दिलीप वर्षा पे शक करता था कि उसका कहीं पे अफेयर है, और सर ये बात पता चली कि दोनों की एक बेटी भी है तनुजा, जिसे स्किन कैंसर है, और दिलीप वर्षा से तलाक लेने के बाद बेटे को अपने पास रखना चाहता था, बेटी को नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप ने खुद ही अपने बेटे को किडनैप करवाया हो? वो जानबूझकर उस दिन राहुल को स्कूल से लेने गया ही नहीं। सर हो सकता है आपका अंदाजा सही हो, क्योंकि राहुल के किडनैपिंग के बाद से उसके पेरेंट्स को कोई रैंसम का कॉल भी नहीं आया। दिलीप और वर्षा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और दोनों को यहाँ बुलाओ। सर अगर मुझे ज़रूरी काम नहीं होता ना तो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाती। मैं जल्दी से आने की कोशिश करूँगी। मम्मा कल से राहुल भी मुझसे मिलने नहीं आया, प्लीज उससे बुला दो, फिर आप लेट आओगे तो भी चलेगा। हेलो वर्षा जी, गोराई थाने से सब इंस्पेक्टर संतोष शिंदे बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमारे सर आपसे आपके बेटे की किडनैपिंग के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। आप कब तक थाने आ सकती हैं? देखिए मुझे अभी ना बहुत ज़रूरी काम है तो मैं अभी नहीं आ सकती। मैं आपको शाम को फ़ोन करती हूँ ना। सर मैं मानता हूँ मुझे अपनी बीवी वर्षा पे शक है। शक है तो फिर ये भी जानते होंगे कि उसका अफेयर किससे है? सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बिहेवियर से ऐसा लगता ही है कि जैसे उसके किसी न किसी के साथ तो अफेयर है। इसीलिए तुम उससे डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन कस्टडी सिर्फ बेटे की चाहते थे, बेटी की नहीं। ऐसा क्यों? सर ऐसा नहीं है, मैं अपना बेटा और बेटी दोनों को चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उस दिन अपने बेटे को टाइम पर स्कूल लेने नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेटे को किडनैप तुम्ही ने करवाया हो? सर आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को किडनैप क्यों करवाऊंगा? तो फिर कौन किडनैप करवा सकता है? किसी पे शक? सर अगर मुझे किसी पे शक होता तो मैं आपको पहले ही बताया था। बच्चे मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो हाँ लेके जाएंगे बेटा। मुझे नहीं खाना। अच्छा दूध पी ले बेटा, दूध पी ले थोड़ा। नहीं। ए सुनीता, बच्चा इतना परेशान है, तू भी तो एक माँ है, छोड़ देते हैं उसे। क्या कहना चाहती हो मौसी? हाँ, बिना पैसे लिए इसको छोड़ूं? सर मैंने दिलीप की अलीबाई कंफर्म की। जिस समय बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई वो अपने क्लाइंट के साथ ही था। उसके फोन लोकेशन से भी ये कंफर्म होता है। उन चारों औरतों सुनीता, नीलम, कुसुम और गुरबंश की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ना तो मुन्ना के केस फाइल से कोई लीड मिली और ना ही आनंद के नाम पे जो टेम्पो रजिस्टर्ड था वहां से कुछ मिला। और सर सुनीता के पहले पति के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया। बेबे खोल दे, बेबे खोल देना। क्या हुआ मौसी? इसको देखकर अपने बेटे की याद आ रही है क्या? अब क्या कर सकते हैं ना मौसी, अब आपके नसीब में बहू बेटे का सुख ही नहीं लिखा है तो और कुसुम और मेरे नसीब में पति का। और ये नीलम अपने बाप के दिए हुए घाव झेल रही अब तक। पता है मौसी, हम लोग कभी भी बुरे नहीं थे, हमें हमारे हालातों ने बुरा बना दिया। पता है, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब मुझ में कोई कपट नहीं थी। यहीं से मेरा गृह प्रवेश हुआ था और तब से नर्क के दिन शुरू हो गए मेरे। मेरा पति साला अक्षय अड़प्पा दारू पीकर मुझे रोज मारता था। एक दिन मेरे अंदर की चंडी जागी और मैंने उसको मार दिया।
मार दिया मैंने उसे, और मार कर काट दिया इसी घर के आंगन में। लेकिन तब भी पुलिस नहीं पकड़ पाई थी मुझे, तब भी नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन इस पूजा के चक्कर में साला सब वाट लग गई। वाट तो मेरी लगी है, उसकी लाश को सीने से भी नहीं लगा पाई मैं। सब वर्षा ने बोला था कि वो खुद थाने आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची और काफी देर से उसका फोन भी बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं किडनैपर्स ने वर्षा को कांटेक्ट किया हो, इसीलिए वो हमसे मिलना अवॉइड कर रही। लेकिन सर वर्षा के फोन पर तो अभी तक कोई भी रैंसम कॉल नहीं आया, और ना ही उसके कॉल रिकॉर्ड में कोई ऐसा नंबर मिला है जिससे लगे कि उसका किसी और के साथ अफेयर था, जैसा उसके पति को शक था। शिंदे, वर्षा दूसरा नंबर भी तो इस्तेमाल कर सकती है, पता लगाओ। हो सकता है किडनैपर्स ने उसी नंबर पे कॉल किया हो। सर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कुछ महीने नहीं मिलेंगे, फिर इस तरह फोर्स करके क्यों बुलाया यहाँ पर? जानती हो पुलिस कितनी अलर्ट है। विक्रम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? विक्रम, मेरा बेटा किडनैप हो गया है और उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे। क्या? अब तुम तो दिलीप को जानते हो ना, बेटा खो गया तो भी चलेगा, लेकिन वो 25 लाख रुपए कभी नहीं देगा। प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे लिए 25 लाख रुपए अरेंज कर दो। सर, एक एरिया की सीसीटीवी में राहुल की किडनैपिंग कैप्चर हुई है, और ये किडनैपिंग सुनीता, नीलम, कुसुम और गुरबंश ने की है। नंबर प्लेट बदल दिया होगा शिंदे, ये चारों बहुत शातिर हैं। वर्षा को फोन लगा? नहीं सर। मुझे लगता है किडनैपर्स ने वर्षा को जरूर कांटेक्ट किया होगा और वर्षा पैसा लेकर उनसे अपने बच्चे को लेने गई होगी। शिंदे, तुम वर्षा के पति दिलीप से मिलो, हॉस्पिटल जाओ, शायद पता चले कि वर्षा कहाँ और किसके पास है जो उसका नंबर बंद आ रहा है। सर। हेलो सर, मैं शीना शेट्टी बोल रही हूँ, विक्रम की वाइफ। आपसे मिलना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सर, वर्षा वो तो काफ़ी देर से नहीं आई है, उसकी बेटी भी उसके लिए परेशान हो रही है। अच्छा, कौन से वार्ड में है उनकी बेटी? आइए सर। तुम्हारी बीवी ने रिकॉर्ड किया है। और इनका यह भी कहना है कि तुम्हारा सिर्फ वर्षा के साथ नहीं और कईयों के साथ अफेयर है। मानता हूँ सर, मेरा अफेयर है वर्षा के साथ, बट सिर्फ वर्षा के साथ है और कोई नहीं। वर्षा का बेटा किडनैप हुआ है, उसके बारे में क्या जानते हो? उसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। किडनैपर्स ने 25 लाख फिरौती मांगी थी, पैसे लेने आई थी वो। और तुमने उसे पैसे दे दिए? सर, जब आपका फ़ोन आया तो बैंक से पैसे विड्रॉ करके मैं उसी को दे रहा था। हेलो मनीषा, मतलब तुम्हारी और वर्षा की दोस्ती इतनी गहरी है कि तुमने उसे 25 लाख रुपए दे दिए? सर, मेरा बस चले तो मैं शीना को डिवोर्स देकर वर्षा से शादी कर लूं। कब से जानते हो एक दूसरे को? 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी, मैं एक हॉस्पिटल में गया था। वर्षा की बेटी तनुजा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ, बहुत परेशान थी वो। मैंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया था, बस उसके बाद से हमारी बातचीत शुरू हो गई। मेरी मामा बहुत अच्छी है, मुझे स्टोरी सुनाती है और हमेशा मेरे साथ रहती है। वेरी गुड। और तुम्हारे पापा, वो मिलने आते हैं तुमसे? पापा कभी कभी मिलने आता है। अच्छा, और कौन कौन मिलने आता है आपसे? मम्मा की फ्रेंड्स पहले मिलने आती थी, लेकिन अब नहीं आती। फ्रेंड्स? कौन कौन सी फ्रेंड्स, नाम मालूम है आपको? नीलम आंटी, कुसुम आंटी, सुनीता आंटी और गुरवंश दादी। ये सभी लोग मुझसे और मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तुम्हारे और वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हमारे पास दूसरे नंबर्स थे, हम उसी पर बात करते थे। लेकिन तुम्हारे और वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स में तुम्हारा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। हमारे पास दूसरे नंबर्स थे,
हम उसी पर बात करते थे। वर्षा का दूसरा नंबर दो। हाँ बोल छिड़के। अगर सुनीता, नीलम, कुसुम और गुरबंश वर्षा को मिलने आते थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्षा भी उनके गैंग की हो? सर, सुनीता के पहले पति की इंफॉर्मेशन मिली है। उसका एक घर नायगांव में है। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, वर्षा का फोन भी नायगांव में एक्टिव है। लेट्स गो। हेलो, हाँ मैं पैसे लेकर आई। मेरा बच्चा मुझे दे दो। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। खोलो इन्हें और लेकर चलो। सर, कुसुम, गुरबंश और नीलम तीनों को अरेस्ट कर लिया हमने। विक्रम 3 दिन के लिए दिल्ली गया है और उसकी बीवी भी मैके गई है, तो हम उसका घर साफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती क्योंकि विक्रम की बीवी के एब्सेंस में मैं वहां जाती रहती हूँ। अगर किसी ने मुझे वहां देख लिया ना तो हम सबके सब फंस जाएंगे। हम सबको वहां भेजकर ये वर्षा पिछली लूट का पैसा लेकर भाग गई और फिर हमें पैसे देने से भी इनकार कर दिया। मैंने वो पैसे अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए दिए। सोचा था कि विक्रम का घर लूटने के बाद जो भी पैसा आएगा उसमें एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन इन्होंने विक्रम का घर लूटा ही नहीं। उस दिन पूजा भी तुम्हारे साथ थी और तुम सब विक्रम के घर चोरी करने गए थे, तो पूजा का मर्डर क्यों किया? मर्डर नहीं था, वो एक हादसा था। जल्दी कर। चल चल चलो, 10 मिनट में पूरा घर खाली करना है। बेबी, पूजा। मौसी, मौसी, धीमी आवाज में, किसी ने सुन लिया तो सब मरेंगे। और उसके बाद मौसी इतनी जोर से चिल्लाई कि हम सबको उस घर को बिना लूटे ही वहां से भागना पड़ा। ये तो पूजा की लाश को भी साथ में ले जाना चाह रही थी। वो तो हम
किसी तरह से इन्हें लेकर भागे। निकलो यहाँ से, उठाओ मौसी को। मौसी चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। चलो 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 चलो। मैं ही अभागन हूँ, मेरी वजह से मेरी बहू मर गई। उसकी लाश को मैं गले से भी नहीं लगा पाई। अगर इतना ही पछतावा था तो सच आके बताना चाहिए था हमें। बता देती साहब, बता देती। अगर मुझे अपने बेटे की फिक्र ना होती तो। इस केस में सुनीता द्वारा किए गए उस अपराध का भी खुलासा हुआ जिसमें उसने अपने पति अक्षय अडप्पा की हत्या करके उसकी लाश उसी के घर में चुनवा दी थी। सुनीता ने कहा कि उसका पति उसके साथ ज्यादतियां करता था और इन्हीं ज्यादतियों ने उसे उसकी हत्या के लिए उकसाया। लेकिन सुनीता ने वर्षा, नीलम, कुसुम और गुरबंश को जिन अपराधों के लिए उकसाया, क्या उसके लिए सिर्फ सुनीता को दोषी ठहराना सही होगा? दोष गुरबंश और पूजा का तो है, और दोष ड्रग एडिक्ट दर्शन का भी है, जिसकी बुरी आदतों ने उसकी माँ और पत्नी को इस हताशा से भर दिया कि अपने घर को चलाने के लिए उन्हें किसी दूसरे का घर लूटना भी ठीक लगा। कुसुम के पिता राजेश कुसुम की नियति के लिए उतने ही दोषी थे जितने नीलम के पिता ब्रजेश नीलम की नियति के लिए। वहीं अगर वर्षा का पति दिलीप अपनी कैंसर पीड़ित बेटी को अपना बोझ न समझकर उसके इलाज को अपनी जिम्मेदारी समझता, तो गुरबंश, पूजा, कुसुम और नीलम के साथ साथ वर्षा भी सुनीता की विनाशकारी सोच का शिकार न बनती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.